दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और भूचाल आता हुआ दिखाई दे दिया। विधायक मनोज पांडे जो धोखा देकर समाजवादी पार्टी को धोखा देकर अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। अखिलेश यादव अब उनकी सदस्यता खत्म कराने की पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का आदेश दे दिया। बड़ी खबर। और दूसरी खबर बता दूं कि उत्कर्ष मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे हैं, ऊंचाहार विधानसभा सीट से जहां से मनोज पांडे चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए मात्र 2000 वोटों से 2017 में हारे थे, जो कि उत्कर्ष मौर्य मनोज पांडे के सामने। उत्कर्ष मौर्य जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के विचार करने पर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में धोखा देने का एक तरफ दौर जारी है, मनोज पांडे ने दिया समाजवादी पार्टी को, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब नई रणनीति के साथ जो है कि मनोज पांडे की राजनीति खत्म करने का पूरी तरह से ऐलाने जंग कर दिया। और आपको बता दें, ऊंचाहार के समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे के शुक्रवार को भाजपा में शामिल होने के बाद अब उनकी विधानसभा से सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। अब सपा दल बदल विरोधी कानून के तहत मनोज पांडे की विधायकी खत्म कराने की कार्रवाई करेगी। बड़ी अपडेट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें धोखेबाज कहकर पहले ही अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर चुके हैं। बड़ी खबर। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धोखेबाज कहकर पहले ही अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर चुके हैं। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से 3 बार के विधायक मनोज कुमार पांडे को रायबरेली के दौलतपुर में चुनाव जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया था। हालांकि राज्यसभा चुनाव में ही मनोज पांडे का झुकाव भाजपा की तरफ दिखाई दिया था, वोट भाजपा को दिए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। भाजपा में विधिवत न शामिल होने पर भी उन्हें पर्दे के पीछे से लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे थे। मनोज पांडे के बाकायदा भाजपा में शामिल होते ही सपा ने उन्हें नैतिकता पर सवाल उठाया। बड़ी अपडेट। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मनोज पांडे को त्याग पत्र देकर ही भाजपा में जाना चाहिए था। इस तरह का जो कि व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बिना त्याग पत्र दिए दूसरी पार्टी में जाना नैतिक व कानूनी दोनों रूप से गलत है। मनोज पर अब सपा अध्यक्ष विविध कार्रवाई करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व में घोसी से सपा विधायक दारा सिंह चौहान विधायकी से इस्तीफा देकर ही भाजपा में शामिल हुए थे। इस्तीफे से रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने दारा को ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह सपा से चुनाव हार गए थे। भाजपा ने बाद में दारा को विधान परिषद सदस्य बनाया। दारा इस समय योगी सरकार में कारागार मंत्री है। लेकिन बड़ी अपडेट है, अगर ये विधायकी रद्द कर दी जाएगी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ऐलान है, अंदर खाने पूरी तरह से इस पे कार्रवाई बहुत जल्द होने वाली। विधायकी रद्द होगी। ऊंचाहार विधानसभा, आपको बता दें यहाँ उपचुनाव होगा और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से उत्कर्ष मौर्य जो कि उपचुनाव में खड़े किए जाएंगे। बहुत 6 महीने के अंदर फिर चुनाव का ऐलान यहाँ पे होगा। और मनोज पांडे की औकात कितनी है, कितना उत्कर्ष मौर्य की औकात है, राजनीतिक औकात का यहाँ पर आकलन होगा। बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा में चले गए मनोज पांडे, समाजवादी पार्टी के विधायक है ऊंचाहार विधानसभा सीट से, लेकिन यहाँ पर उत्कर्ष मौर्य लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, जो कि उत्कर्ष मौर्य उनके सामने होंगे। मनोज पांडे अगर यहाँ पर सदस्यता रद्द कराई जाती है तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या दारा सिंह चौहान को जिस तरह से इस्तीफा देने के बाद घोसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया गया था भाजपा की तरफ से, क्या भाजपा इतनी हिम्मत कर पाएगी कि मनोज पांडे की विधायकी बहुत जल्द रद्द होगी? तो क्या उपचुनाव होगा? तो क्या भाजपा जो कि मनोज पांडे को जो कि विधानसभा ऊंचाहार से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाएगी, या मनोज पांडे दुबक कर बैठ जाएंगे, राजनीतिक रूप से दुबक कर बैठ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का एक गठजोड़ अखिलेश यादव राहुल गांधी ने जिस तरह से बनाया है, उत्कर्ष मौर्य
जिस तरह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंत्रणा के बाद उत्कर्ष मौर्य की एंट्री जो है कि कांग्रेस में हुई है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खेल मनोज पांडे के साथ अब होने वाला है। निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी बदला लेने का वक्त ढूंढ ली है। विधायकी रद्द होगी, उपचुनाव होगा और वहां से उत्कर्ष मौर्य प्रत्याशी होंगे। बहुत बड़ी अपडेट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।